अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मसालेदार धुआं गोश्त। इसको आप मटन मसाला भी कह सकते हैं। ये रेसिपी बहुत शानदार बनती है। आप एक बार इस तरीके से मटन को बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं आज की इस सुपर इजी और सुपर टेस्टी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। ये बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसको गला लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको कुकर में डाल लेंगे और इसके साथ कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको पतीले में भी गला सकते हैं। जो साबुत मसाले हम इसमें ऐड करेंगे वो ये हैं: 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 बड़ी इलायचियाँ, 4 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें। ये हम डाल देंगे और इसके साथ हम शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सब्ज मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो इस तरह से हैं: साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ये मसाले भी हम गोश्त के साथ कुकर में डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और कुकर को बंद करके विसल चलने के बाद 15 मिनट तक इसको प्रेशर देंगे। आप अपने एरिया के मुताबिक गोश्त को गलाने के लिए 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम भी दे सकते हैं या कम भी दे सकते हैं। बस गोश्त का गलना ज़रूरी है। जब तक गोश्त गलता है हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालेंगे और उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसको 30 सेकेंड्स के लिए क्रैकल होने देंगे। 30 सेकेंड्स के बाद अब हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे। मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज लेकर उनको स्लाइसेस में काट लिया है। इस प्याज को हम ऑयल में डाल देंगे और लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। इसी पॉइंट पर हम इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सब्ज मिर्च का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1/2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट लिया है। इस पेस्ट को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे ताकि लहसुन और अदरक की रॉ स्मेल खत्म हो जाए और प्याज भी लाइट गोल्डन हो जाए। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, वरना हंडिया का कलर भी डार्क हो जाएगा। प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 बार हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे यहाँ तक कि प्याज भी गल जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। मसाला अच्छे से भून जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज बहुत अच्छे से गल चुकी है और मसाला भून चुका है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें डालेंगे और इनको 1 मिनट तक मसाले के साथ भून लेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इन स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। स्पाइसेस को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें 3/4 कप टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी ना हो तो आप 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको ब्लेंड करके डाल सकते हैं। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें 1 कप फेंटा हुआ दही डालेंगे। दही डालने से पहले फ्लेम को लो कर लीजिएगा। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि दही की फुटकियां ना बने। दही को मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को फिर से मीडियम हाई कर लेंगे और फिर हम मसाले को इतनी देर तक भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे जिसको हमने गला के रखा था।
मटन में जो थोड़ा सा पानी है हम वो भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। फिर हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त और शानदार खुशबुएं आ रही हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से मटन को बना के देखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देसी घी के साथ हम इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ फ्रेश धनिया और सब्ज मिर्चें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज मिर्चें छोटे पीसेस में करके डाल दी हैं। आपको जितनी पसंद हो अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको स्मोक देंगे। कोयले को मैंने पहले ही बर्न होने के लिए रख दिया था। एक कटोरी को हम सेंटर में रखेंगे, उसके ऊपर हम कोयला रखेंगे और चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मसालेदार खुशबूदार धुआं गोश्त रेडी हो चुका है। ये लिटरली बहुत ही लजीज बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ग्रेवी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहीं कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।